नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से आप सबका अपने चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे स्वागत करता हूँ। अभी जो हम हिंदू धर्म का धीरे धीरे एक एक करके एपिसोड देखते हुए 170 करीब एपिसोड पे आ गए हैं और ये हम देख रहे हैं, महाभारत की चर्चा कर रहे हैं। अनेक लोग, चूंकि युद्ध का है और ये द्रौपदी ने ऐसा किया वैसा किया, इस टाइप की चर्चा है, तो अनेक लोग बड़ी इसको हल्के में ले रहे हैं। मित्रों, मेरा अनुरोध है कि अगर आपने मेरे सब एपिसोड नहीं देखे हैं तो अध्याय 2 का 1 नंबर एपिसोड से कम 10-15 एपिसोड देख लीजिए, जिसमें मैंने हिंदू धर्म का प्रारंभ कैसे हुआ, हिंदू नाम कैसे पड़ा, सनातन क्यों कहा जाता है, आर्य कहाँ से आए, अनार्य कहाँ से आए, और किस तरह का सभी धर्मों का एकीकरण करके आज का वर्तमान हिंदू धर्म है और फिलॉसफी क्या है हिंदू धर्म की, ये सब बातें बताया। क्योंकि किसी भी अन्य धर्म में इतना विस्तृत जो है, क्या बोलेंगे, स्कोप वो नहीं, किसी भी धर्म में नहीं है। जब फिलॉसफी, आपको पता है ना, जो 4 वेदों के बाद 6 उपवेद हैं और उसमें गंधर्व वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, ये सब उपवेद हैं। तो ऐसा इतना विस्तृत वर्णन और किसी धर्म में नहीं है। इसलिए कहा गया ना, अनेक लोगों का है कहना कि भाई धर्म एक है, ये हिंदू धर्म, बाकी तो सब संप्रदाय हैं या पंथ है जो एक पंथ पे चलते हैं। यहाँ तो सैकड़ों पंथ है, सब मिले जुले, अपना अपना पंथ है। तो मित्रों, ये देखते हुए जो धीरे धीरे महाभारत की चर्चा इसलिए जरूरी है। अनेक लोग का ये मानना होगा कि भाई महाभारत तो युद्ध है, इसके धर्म से क्या मतलब। तो देखिए, एक तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य। तो ये जो बात है, एक तो ये होगी भगवान के समय, फिर गीता का उपदेश इसी समय दिया गया। दूसरी बात यह है कि जो संस्कृति के हिसाब से महाभारत युद्ध का हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति पे बहुत असर पड़ा। रामायण का उतना असर नहीं पड़ा, क्योंकि रामायण जो युद्ध था, राम रावण युद्ध, वो श्रीलंका में लड़ा गया था, लंकापुर युद्ध। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ उसका असर नहीं पड़ा, पर इतना व्यापक असर नहीं पड़ा। और महाभारत युद्ध के बाद तो कहना चाहिए वो भारतवर्ष बर्बाद हो गया। ये बात मैं बार बार हर एपिसोड में बोलता हूँ। छोटे छोटे कुकुरमुत्तों की तरह राज्य हुआ है, पढ़ते हैं ना, बड़े गर्व से बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं भाई भारत में गणतंत्र है, और शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है कि वैशाली गणराज्य, इस तरह का सबसे पहला प्रजातंत्र, लोकतंत्र भारत में, गणराज्य भारत में। ये सब इसलिए हुआ कि जो बड़े राजा जो इनके पहले थे वो सब समाप्त हो गए, तो छोटे छोटे लोकल राजा हो गए। अब लोकल राजा तो कोई था ही नहीं, तो किसको बनाएंगे, तो चुन लिया भाई जो योग्य आदमी, शक्तिशाली आदमी है, अपना शासन कर सकता, उसको चुन लिया। तो ये सब राज्य जितने थे ना, एक खाली वैशाली की बात नहीं है, जितने राज्य ऐसे ही थे छोटे छोटे। और इसमें थोड़ा सा जो बड़े राज्य हुए बाद में, जिसमें 16 जो ये सब बने, मगध वगैरह, ये सब बाद में शक्ति इकट्ठा करके कई राज्यों को जीत के जब कोई राजा हुआ, तो ये छोटे छोटे आसपास के राज्यों को जीत के धीरे धीरे बड़े होते गए। लेकिन ये जो छोटे छोटे राज्यों को जीत कर जो राज्य बने बड़े, ये बहुत ज़्यादा जो ब्राह्मण वर्ग था उस पर निर्भर थे, क्योंकि इनको अपनी मान्यता चाहिए थी ना। तो मान्यता के लिए ब्राह्मण वर्ग बहुत थे, और यहीं से सब पाखंड कुरीतियाँ स्टार्ट हुई। ये बात भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि महाभारत युद्ध के बाद ही सब भारत की संस्कृति का, हिंदुओं की संस्कृति का पतन होना शुरू हुआ। इस बात को आप स्मरण रखिएगा। तो आइए मित्रों, हम आज के एपिसोड पे चलते हैं और महाभारत की कथा पे आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे दुर्योधन की ईर्ष्या और चिंता बहुत बढ़ गई, और दुर्योधन ने अपने जो पिता थे धृतराष्ट्र, उनको भी ये बात, आप एपिसोड में दिखाते चल रहा हूँ बीच बीच में, आप देखते चलिए कि भाई दुर्योधन ने कहा कि भाई अब हम दूसरे के अन्न पे पलेंगे क्या,
और या तो फिर हमको राज छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि राजा युधिष्ठिर हो जाएगा, प्रजा यही चाह रही है। तो दुर्योधन ने उनको भरा पिताजी को कि भाई आप कैसे भी करके इनको यहाँ से बाहर कर दीजिए, लोगों की नज़र से बाहर कर देंगे तो ये सबके दिल से दूर हो जाएंगे धीरे धीरे, बिना कुछ कहे किसी बहाने से भेज दीजिए। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी ये जितने हैं, द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, ये सब ऐसा नहीं होने देंगे, पहली बात। दूसरी बात, बेटा जो इनके पिताजी थे पांडु, मेरे भाई, उन्होंने मेरे सम्मान में कोई कसर नहीं रहने दी और बड़े सम्मान आदर भाव से मुझे रखा, तो मैं उनके बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो दुर्योधन ने फिर कान में बात भरी कि भाई मैं तो आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो थोड़े दिन के लिए इनको बाहर भेज दो, कुछ दिन, तब तक मैं अपना जमा लूँगा। तो धृतराष्ट्र ने कहा देखते हैं। फिर धृतराष्ट्र ने, उनका एक मंत्री था कणिक, ऐसा वर्णन है, कणिक नाम का एक मंत्री था, उसको बुलाया और उसको बोला कि अगर किसी राजा को आशंका है, उससे पूछा, सलाह की, मंत्री का ये अर्थ है मंत्रणा करने वाला, जिससे मंत्रणा की जाती है। तो जिसकी भाई जब ये किसी राजा पे संकट हो, उसको लग रहा हो कि कोई उसके अगेंस्ट षड्यंत्र चल रहा है, उसको हटा देगा, तो क्या करना चाहिए। तो उस मंत्री को तो पता नहीं था ये किसके बारे में बोल रहे हैं, तो नीति भर पूछा था। तो उसने बताया कि शत्रु को क्षमा नहीं करना चाहिए, उसको जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, उसको मरवा देना चाहिए, नहीं तो फिर से वो आपको बदला ले सकता है। बहुत सी रीतियाँ बताई उसने, कणिक ने। तो जब बहुत सी बातें बताई तो धृतराष्ट्र को लगा कि ये तो बड़ा खतरा है, भाई पुत्र अलग परेशान है। धृतराष्ट्र स्वयं भी परेशान था कि भाई मेरा पुत्र राजा नहीं बन रहा है और पांडु का पुत्र बन रहा है, वो तो खुद ही परेशान थे ही, पर पुत्र भड़का रहा था। अब यह मंत्री भी बता रहा है कि नहीं, जो तुमको अपदस्थ करना चाहे वो तुम्हारा शत्रु है और तुमको उसको मार देना चाहिए। तो क्या किया जाए। तब उन्होंने पता लगाया, तो पता लगा कि पास में ही एक स्थान है, वारणावत एक नगर है, और वहाँ पे साल में एक बार कोई फंक्शन होता है, मेला लगता है। तो उन्होंने दुर्योधन को बुला के बोला कि भाई वहाँ वारणावत में कोई मेला लगता है और उसमें मैं पांडवों को कुछ दिन के लिए भेज सकता हूँ, इस बीच में तुम जमा सकते हो तो अपना जमा लो। तो दुर्योधन अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कब भेजिए। तो कुछ समय बाकी था, जो भी 2-4 महीने। तो उन्होंने बताया कि भाई उस समय भेजेंगे। दुर्योधन ने बोला ठीक है। इस बीच में धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुला के और सबके सामने बड़े मासूम बनकर बोला कि पुत्रों, अब तुम लोग युद्ध वगैरह से थक के आया, अर्जुन भीम भी लौट के आए थे युद्ध से, तो ये वारणावत नगर है, बड़ा मनोरम नगर है। अब वहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त मेला लगता है, अच्छा पर्व त्यौहार मनाया जाता है, तो तुम लोग कुछ दिन के लिए वहाँ पर हो आना। तैयार हो गए। कब की बात है, बोले अभी कुछ समय है, जब होगा तो उसके पहले चले जाना। बोले ठीक है। अब जब कन्फर्मेशन ये बात दुर्योधन को पता लगी, देखिए आप मैं जो बोल रहा हूँ ना वैसा आपको स्पष्ट नहीं, इसलिए जो महाभारत वगैरह में लिखा हुआ है ना, वो तो ऐसा इसलिए लिखा है कि जब आप हो गया तो आपको घटना मालूम है। तो वो तो ऐसा लिखा है कि युधिष्ठिर ने मन मार कर जाने का स्वीकार किया। मन मार कर क्यों जाने का स्वीकार है? यंग लड़के हैं, अगर वो युवराज बन गए और राजा बोल रहा है कि भाई जाओ कुछ दिन छुट्टी मनाओ, बाहर घूम घामाओ, तो मन मार के हो तो कोशिश जाएंगे। तो वारणावत जाने की तैयारी होने लगी थी। इस बीच में क्या हुआ, समय था, कभी समय था 1-2 महीने 2-4 महीने। तो ये दुर्योधन ने अपने जो मंत्री था खास, पुरोचन नाम दिया हुआ है, उसको बोला, पैसा वैसा भी दिया होगा, धन संपत्ति दिया,
अब बोला मैं तुमको जो बात बता रहा हूँ, धमकी भी देखिए लिखा नहीं है, पर आप समझ लीजिए कि उन्होंने धमकी दी होगी राजा लोगों को, कि अगर ये बात किसी को पता लगी तो तुम जान से हाथ धो बैठोगे। अब बोला कि तुम जाओ वाराणवत में कुछ दिनों बाद फलाने मेले के समय में ये लोग जाएंगे, युधिष्ठिर और उनके भाई, तो इनके रहने के लिए एक महल तैयार करो, और ऐसा महल तैयार करो जो लाख से बना, और उसके ऊपर चर्बी तेल इत्यादि से लिपाई की गई। लीपा जैसे आप मिट्टी से बनाते हैं फिर ऊपर लिपाई करते हैं ना चिकना करने के लिए, तो लाख जानते हैं आप ना, जिसको जो आग पकड़ लेता है फट से पिघल जाता है, और उसके बाद चर्बी तेल हो जो जल्दी आग पकड़ ले। मतलब सीधी सी बात है कि ऐसी सामग्री होना चाहिए जिससे वो घर मतलब एकदम सेकंड में धू धू करके जल जाए, और ऐसी ज़बरदस्त चारों तरफ आग पकड़ ले कि आदमी निकल ही नहीं। जब सो रहा है, मान लीजिए एक सोता हुआ आदमी है, तो आप आग पकड़ लेगी तो जब तक उठेगा क्या हो गया देखेगा, तब तक आग चारों तरफ पकड़ लेगी, नहीं निकल सकता, वहीं पर जल के ख़त्म हो जाएगा। ये प्लानिंग थी। तो उस प्रोचन को बोला कि जाकर तैयार करो और किसी को पता नहीं चलना चाहिए ऐसा है। तो पुरोचन चला गया वाराणवत, और ये बात दुर्योधन ने अपने पिता को बताई कि पिताजी मैंने पुरोचन को भेज दिया है कि ये पांडव जो जाने वाले हैं वाराणवत, इनकी वहाँ पे भवन बनवाने के लिए और इनकी तैयारी के लिए, स्वागत के लिए उनको पुरोचन को भेज दिया है। तो धृतराष्ट्र ने बता दिया कि भाई पुरोचन गया है और सब तैयारी वैयारी कर लेगा वहाँ पे। तो कोई भी भीष्म वगैरह कोई विरोध क्यों करेंगे? सोचिए आप, भाई कुछ दिनों के लिए घूमने में जा रहा है, वहाँ त्यौहार है, सबको पता था कि मनाया जाता है जोरदार से कोई फेस्टिवल, तो ठीक है भेज रहे हैं तो अच्छी बात, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन विदुर के कान खड़े हो गए, क्योंकि जब विदुर को पता लगा पुरोचन, तो वो पुरोचन पे बहुत अविश्वास करते थे। उनको मालूम था कि ये दुर्योधन का खास आदमी है और इसको ही भेजा है तैयारी के लिए। उन्होंने जब जा रहे थे युधिष्ठिर वगैरह, तो उन्होंने एक श्लोक कहा कूट भाषा में, और इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि म्लेच्छ भाषा में, मतलब फिर बात आ जाएगी ना जो मैं आपको बोला था यवन वाली बात, पिछले एपिसोड मैंने आपको बताया था ना यवन वाली बात, कि भाई म्लेच्छ भाषा, म्लेच्छ किसको कहा गया? म्लेच्छ ये नहीं कहा गया जो कहना चाहिए धर्म कर्म को नहीं मानते, पूजा पाठ नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, जो उस समय की जो परिस्थिति थी म्लेच्छ। आज भी जो मलिच्छ, कोई गंदा रहता नहाता नहीं, अपन बोल देते मलिच्छ, वो वहीं से आया म्लेच्छ। म्लेच्छ का मतलब था विधर्मी, और यवन लोग थे जो भी। तो म्लेच्छ भाषा में युधिष्ठिर ने और विदुर ने बात की जिससे कोई समझ ना पाए, और उसमें विदुर ने युधिष्ठिर को समझाया कि देखो जब संकट आता है ना, वन में जब आग लगती है कहीं भी, तो सब बड़े बड़े झाड़ पेड़ पौधे और पशु पक्षी सब जल के मर जाते हैं, लेकिन चूहे बच जाते हैं, क्योंकि चूहे बिल में रहते हैं जमीन के नीचे, और वो बिल दूर जाके निकलते हैं, तो वो चूहे उससे निकल के चले जाते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो युधिष्ठिर ने कहा समझ गया। बोले खतरा देख के चूहे बिल में चले जाते हैं। तो युधिष्ठिर बोले हाँ मैं आपकी बात समझ गया। म्लेच्छ भाषा में थी, उन्होंने बोला कि हाँ मैं समझ गया, और चले गए। मतलब युधिष्ठिर को, विदुर को पता नहीं था कि भाई क्या करने वाला है, पर उसको लगा कि भाई ये जा रहे हैं और वो दूर है, वन है, जो भी करेगा तो वन और ये वो। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भाई जहाँ जाओ, विदुर ने समझाया कि जहाँ जाओ उसके आसपास का पूरा, जिसको भूगोल को समझ लेना चाहिए। मतलब नई जगह में जा रहा हो तो उसकी जगह की जो पूरी भूगोल होती है उसको समझना चाहिए। पूरी ज्योग्राफी को समझो कि भाई कहाँ कहाँ कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है, कौन सी नदी कहाँ जाना है, वो सब समझ लो। ये दो बातें विदुर ने बताई। ये
देखते चलिए ये श्लोक में। तो ये चले गए। जब यहाँ वहाँ गए तो वहाँ पुरोचन ने बड़ा स्वागत सत्कार किया था, एक महल में ठहराया था और बड़ा त्यौहार चालू हो गया था, तो आनंद मनाने लगे। लेकिन युधिष्ठिर सब सतर्क रहे और इन्होंने जाहिर नहीं होने दिया पुरोचन पे कि भाई हमको तुम्हारे पास शक है। ये तो निश्चिंता दिखाते रहे, घूमते रहे। और माता इनके साथ में कुंती भी थी। तो जब ये इस प्रकार से घटनाएं घट रही थी तो क्या हुआ कि ये हाँ, इस बीच में ये शिकार विकार खेलने निकलते थे और इन्होंने आसपास के भूभाग को अच्छी तरह समझ लिया कि भाई कहाँ नदी है, कहाँ क्या जंगल है, किधर है अपना, उस सब देखा। कुछ दिनों बाद इसने बोला, पुरोचन ने, कि आपके लिए जो भवन तैयार हुआ है, जो हो रहा था वो तैयार हो गया, आप उसमें शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि ये तो टेम्परेरी बनाया गया। तो इन्होंने कहा चलो भाई बनाया, चलो। तो वहाँ जब पहुँचे सब पांडव, तो युधिष्ठिर ने छू छा के देखा, जैसे तो डाउट हुआ कि सतर्क तो हो ही गया था। विदुर ने सतर्कता मतलब क्या कहना चाहिए, वार्निंग तो दी थी। तो उन्होंने बोला इन लोगों से, अपने भाइयों से, कि भाई मेरे को तो इसमें तेल की चर्बी की बू आ रही है दीवालों से। ये तो ऐसा लगता है कि मतलब ज्वलनशील पदार्थ से बनाए गए दीवारें, ये बड़ा खतरा है। और जब चारों तरफ से देखा तो कहीं से निकलने की जगह भी नहीं थी, निकलने का मार्ग एक ही था। और उस मार्ग पे जब वो लोग रुक गए वहाँ, तो उस मार्ग पे रात को पुरोचन पहरा देता था। पुरोचन ने कहा था नहीं, मैं ये एक ही मार्ग है, मैं यहाँ पहरा दूंगा आप लोगों की सुरक्षा के लिए, वहाँ रहता था। अब इनको लगा कि ये तो बड़ा खतरनाक है, अगर यहाँ अंदर कुछ हो गया तो हम लोग तो बाहर निकल नहीं पाएंगे। बाहर सैनिक लेके पहरे पे पुरोचन है और अंदर से कोई मार्ग नहीं निकलने का। तब इनको विदुर की शिक्षा याद आई कि भाई ये चूहे बसते हैं, क्योंकि वो बिल में रहते हैं और बिल दूर निकलते हैं जाके, बिल का दूसरा मुहाना दूसरे तरफ रहता है। उनको ये बात याद आई। और उसी समय एक व्यक्ति आके उनसे मिला, मजदूर समझ लीजिए, और एकांत में उसने युधिष्ठिर से बोला कि मुझे विदुर जी ने भेजा है और मैं सुरंग खोदने में एक्सपर्ट हूँ। तो उनको ले जाया गया और वो फिर बहाना वहाना करके कि आसपास की जो खाई वाई है, जो महल बनाया गया था उसके पास खाई रखी गई थी सुरक्षा के लिए। आपको पता ही कि पहले रहते थे किले, लोगों के आसपास भी खाई रहती थी। तो खाई की सफाई वफाई के हिसाब से वो वहाँ काम पे लग गया मजदूर लेके, और उसने उस घर में सुरंग खोदनी प्रारंभ कर दी। और सुरंग जब खोदने लगा, जब वो किधर सुरंग खोदा, जिधर युधिष्ठिर ने बताया था, क्योंकि इन लोगों ने पूरा भूभाग अच्छी तरह देख लिया था, तो इनको समझ में आ गया था कि भाई जो वो भवन बना है उसके किस दिशा में सुरंग होना चाहिए। अब वहाँ चालू कर दिया। अब वो खोदता रहता था, ये लोग घूमते थे, पुरोचन के साथ रहता था, तो किसी कुछ हवा ही नहीं लगी कि क्या हो रहा है। ये काम चलता है। ये भी बड़ा मतलब मौज मस्ती में रहते थे, जिससे पुरोचन को बिल्कुल शक ना हो कि भाई इनको कुछ संदेह हो गया है। ये सब कार्यक्रम चला। अब इन्होंने आपस में बात की, भाइयों ने। माता को तो पता नहीं लगने दिया, नहीं तो माता चिंतित हो जाएगी। तो भाइयों ने आपस में बात की कि भाई पुरोचन आग लगाए और हम हड़बड़ाहट में भागे और ज़्यादा दूर नहीं भाग पाए, उससे अच्छा हम लोग आग लगा देते हैं। तो सबकी सहमति हो गई। जब सुरंग बन गई, उसके बाद की बात बता रहा हूँ, तो जब सुरंग बन गई तो सबकी सहमति हो गई। तो एक दिन जब पुरोचन सो रहा था, और उस समय ऐसी भी कथा है कि एक भीलनी जो थी, निराश्रित थी, वो भी उत्सव में आई थी, और उसके 5 लड़के थे। तो सोने की जगह नहीं मिल रही थी, तो पांडवों ने कहा कि यहाँ सो जाओ, हमारे घर में सो जाओ। तो बाहर जहाँ पुरोचन पहरा देता था, उसी की जस्ट अंदर वाला जो कमरा था या बरामदा रहा होगा, वहाँ पे वो सो गई। और वहीं पुरोचन भी पास में एक कमरे में सो गए। रात हुई तो बाहर सैनिक पहरा दे रहे थे। तो जब रात हुई, इनकी प्लानिंग की गई थी, जैसी रात हुई तो उसके बाद इन लोगों ने स्वयं ने आग लगा दी।
उस घर में। तो वो धू धू करके एकदम जलने लगा, तो पुरोचन तो लगाया नहीं था, तो वड़वड़ा के जब उठा तो उसको भी समझ नहीं आया क्या हुआ, आग पकड़ ली थी, तो आग फैल गई। तो ये पांचों भाई अपनी माता को भीम ने कंधे में उठा लिया और सुरंग से बाहर निकल गए। और वो पुरोचन और वो बेचारी गरीब भिलनी, जो कथा है वो बता रहा हूँ मैं, और उसके 5 बच्चे वहाँ मारे गए। तो जब हाहाकार मच गया, जब आग लगी, चारों तरफ से भीड़ आ गई, गांव वाले आ गए, कह रहे ये तो जहाँ जिसमें पांडव रहते थे 5 वहाँ पे आग लग गई। तो उन्होंने देखा पुरोचन जब आग बुझाया गया, पानी वानी डाल के पूरा मलबा गिर गया था, तो सुरंग कहाँ है क्या है किसी को कुछ पता नहीं चला, और पांडव तो निकले ही चुके थे। तो सुरंग का मुंह बंद हो गया, पूरा उसमें कचरा जमा हो गया, आग लग के पूरा महल गिर, पूरा महल ज्वलनशील पदार्थ से बना था, तो वो पता नहीं चला किसी को। तो जब ढूंढा ढांढा गया तो वो भीलनी की हड्डियाँ और 5 बच्चे और पुरोचन का शरीर, तो समझ में आ गया कि पुरोचन मारा गया और ये कुंती के साथ 5 पांडव मारे गए। इस बात की सूचना हस्तिनापुर भेज दी गई, और इधर 5 पांडव निकल के कुंती के साथ पहुंच गए आगे, सुरंग लंबी खोदी थी। तो इसमें ऐसा लिखा है मित्रों महाभारत में कि वो गंगा तट पहुंच गए, वहाँ ऑलरेडी एक नाव लेके एक आदमी खड़ा था, और वो बहुत बार बार वहाँ पे खड़ा रहता था कि भाई मैं यहाँ, मेरे को विदुर जी ने कहा है कि आप लोग प्रतीक्षा करूं, किसी भी रात को आप आओगे, तो चलिए मैं आपको पार करवा देता हूँ। और देखिए कूट भाषा प्रयोग करना, भाई उन्होंने, भाई उनको शक था कि कौन, तो उन्होंने बताया कि आपको उन्होंने ये श्लोक सुनाया था कि भाई चूहे बिल में रहते इसलिए नहीं जलते। तो मैंने आप जैसे बोलते हैं ना कि भाई यहाँ कॉन्फिडेंस जीतने के लिए कि भाई मैं विदुर का ही आदमी हूँ, और फिर उसने गंगा पार करा दिया, ऐसा लिखा है। अब चाहूँ तो मैं यहाँ पे खत्म, जैसे आपको बताता ना, कई लोग पुराना पता पढ़ के बता देते हैं, लेकिन मित्रों पहली बात तो कहानी इस तरह से वर्णित नहीं है। जो मैं आपको बताया, आपको लग रहा है ना जस्टिफाइड ये सही है, पर ऐसा नहीं है, वो कुछ तो भी लिखा हुआ। दूसरी बात ये कि जब आप ढूंढेंगे तो जो ये स्थान जो है, जो मैं वर्णन किया आपसे, वारणावत, ये स्थान है आज का बरनावा, और ये मेरठ से करीब करीब 35 किलोमीटर दूर सरधना तहसील में है। सरधना अलग प्रसिद्ध है, अब मैं तो इतिहास को आपको नहीं बताऊंगा। सरधना की बेगम बड़ी प्रसिद्ध है। तो इसके सरधना से 15-17 किलोमीटर है ये स्थान वारणावत, इसको बरनावा के नाम से आजकल है। यहाँ पर आप देखिए पूरा वो टूटा हुआ खंडहर है, आज भी सुरंग भी है, और सुरंग, इस सुरंग का मुहाना, दूसरा मुहाना वो आगे नदी है, लेकिन यहाँ पे नदी है हिंडन, गंगा नहीं है। देखिए गंगा जो लिखा हुआ है, मैं गलत वाली बात ही नहीं करता, आप पहले सबको गंगा कहा जाता है। देखिए ये हिंडन नदी का थोड़ा सा आगे, वहीं बरनावा में थोड़ा सा आगे जाके यमुना से संगम, और फिर यमुना जाके गंगा से मिलती है। तो पहले के ज़माने में सब लोग, जब आप बद्रीनाथ जाएंगे ना, तो धौली गंगा, ये गंगा, सोन गंगा, ऐसे सब गंगा ही है, विष्णु गंगा, सब तरह राम गंगा, कई तरह की गंगा है जिसको बोलते। तो वो हो सकता है इस कारण लिखा हो, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि मैं तो देखा, मेरे को तो जमा नहीं कि भाई हो सकता है गंगा नदी पास से बहती हो, और 5000 साल हो गए, हो सकता है दूर हट गई, लेकिन गंगा नदी इस स्थान से कम 50-60 किलोमीटर दूर, इसलिए लगता नहीं, ऐसा लगता है कि हिंडन नदी ही थी जिसका इसमें जिक्र है, हिंडन नदी ही होना चाहिए। और ये हिंडन नदी जो है ना, बरसाती नदी है, ये बरसात में रहती है, ये सहारनपुर ज़िले में निकलती है, पास से, ज़्यादा दूर नहीं है, सहारनपुर ज़िले में निकलती है। शाकंभरी तीर्थ है जो शाकंभरी देवी का, उसके पास से निकलती हिंडन नदी। तो ये बहुत संभव है, मुझको तो ज़्यादा चांस ये लग रहा है कि हिंडन नदी को उन्होंने पार करवाया था, क्योंकि देखिए गंगा को आप देखेंगे ना, तो कहीं भी जहाँ भी आप, जैसे आप दिल्ली का लाल किला चले जाइए, तो लाल किला यमुना किनारे बना था,
लेकिन आज तो यमुना वहाँ से कम 5 किलोमीटर दूर है। तो इस तरह से नदियों ने मार्ग, हस्तिनापुर का ही देखिए, गंगा के किनारे है सब वर्णन है, पर आज गंगा 5-7 किलोमीटर दूर है। हाँ, लेकिन वहाँ पे निशानियाँ रहती हैं कि भाई बूढ़ी गंगा, एक छोटा सा नाला जिसे छोटी पुलिया, बूढ़ी गंगा लिखा हुआ है हस्तिनापुर में, माना जाता है कि पहले ही गंगा थी। तो ये भी एक समस्या है और 5,000 साल पुरानी बात है, इसलिए पक्का नहीं कहा जा सकता कि ये जो 50 किलोमीटर दूर गंगा चली गई वही यहाँ थी, और न इस बात का कोई प्रमाण है। तो हिंडन नदी मान के चलिए, कोई तकलीफ नहीं है। तो मित्रों, ये जो घटना हुई कि पांडव निकल गए यहाँ तक, वो आपने देखा कि किस तरीके से निकले वो, और विदुर ने किस तरह से इनका साथ दिया। न सिर्फ इनको चेतावनी दी बल्कि अपने आदमी भी लगाया सुरंग खोदने में भी, और नाव से पार, गंगा पार। नहीं तो रात को आपको पार कराने वाला कोई नहीं मिलता तो फिर तो आप फंस जाते सवेरे फिर, और दुर्योधन को पता लग जाता तो फिर वो किसी न किसी तरह से मरवाने की कोशिश करता। अब एक तो बात हो गई कि आप पार निकल गए, और दूसरी बात ये हो गई कि वो जो 5 भीलनी है उसके 5 पुत्र का जला हुआ शरीर मिला, तो उससे सब लोग समझे कि पांडव है, तो ये निश्चिंत हो गए। और इन्होंने अपना तेरी एरी पिंडदान जो किए, रोना धोना मचा हस्तिनापुर में, और बड़े बड़े भरे हृदय से अंतिम विदाई उनको सब किया, पिंडदान किया। और अंदर अंदर से धृतराष्ट्र, उनके पुत्र दुर्योधन जी बड़े प्रसन्न थे कि अब तो सब संकट ही खत्म हो गया भाई, राज के संकट आगे आ रहे, किसको उत्तराधिकार मिलेगा वो संकट, युवराज पद का संकट, सारे संकट खत्म हो गए। तो आशा है मित्रों, ये आपका एपिसोड, मैं आपको अगले एपिसोड में ये बताऊंगा कि गंगा पार करने के बाद क्या हुआ, क्योंकि आगे बड़ी रुचिकर घटनाएं हैं। आप लोगों ने सुना होगा, जैसे हिडिंबा से मिले, एक चक्रा नगरी गए, उसके बाद वो वहाँ पांचाल नरेश के वहाँ गए, काम्पिल नगरी जहाँ पर उन्होंने द्रौपदी से विवाह किया। तो बड़ी रोचक घटना है, और ऐसा असंभव टाइप का लगता है हिडिंबा राक्षसी है, तो एक्चुअल में क्या हुआ था, ये सब मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। आशा है मित्रों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप इसे अपने परिचितों मित्रों में अवश्य शेयर करें, जिससे लोगों को वास्तविक हिंदू संस्कृति और इतिहास का ज्ञान हो। धन्यवाद।